आबनाए हुर्मुज़ दुश्मन के सिवा सबके लिए खुली है। धमकियों और दहशत ईरानियों को मजीद मुत्तहद कर देती है। ईरानी सदर का ट्रंप के अल्टीमेटम पर रद्द-ए-अमल। ईरान के नए मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में खौफ व हिरास। खतरे के सायरन बजते ही शहरी पनागाहों की तलाश करते रहे। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मुजाहरे के दौरान गिरफ्तार फलस्तीनी खातून रिहा। लेका कोर्दिया का इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाते रहने का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी। मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। ईद के दूसरे रोज मुल्क भर में मौज मस्ती। शहरी दिन भर सैर सपाटों के बाद फूड स्ट्रीट्स पर पहुंच गए। मजेदार पकवानों से पेट पूजा। और ईद के दूसरे रोज भी हैदराबाद समेत अंदरूनी सिंध कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से टेलीफोनिक राब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। जो गेट मनी है जो उनको जानी थी, वो PCB उनको अकोमोडेट करेगा। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। मशरिक़ वुस्ता जंग के बायस किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत PSL 11 की इफ्तिताही तकरीब मनसूख। मैचेस कराची और लाहौर तक महदूद। स्टेडियम में तमाशाई भी नहीं होंगे। जिन्होंने टिकट खरीद लिए उन्हें 72 घंटों में रकम वापस मिल जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का वादा। फ्रेंचाइजेस को नुकसान से बचाने के लिए गेट मनी PCB अदा करेगा। पेशावर और फैसलाबाद के फैंस से मैचेस न होने पर माजरत। PSL छोड़कर जाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई करने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपये फी लीटर इजाफा। महंगी तरीन गाड़ियों के लिए फ्यूल पर लेवी 300 रुपये फी लीटर हो जाएगी। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। फैसले से हवाई जहाज के किरायों में कोई इजाफा नहीं होगा। इजलास को ब्रीफिंग। मशरिक़ वुस्ता जंग के बायस तवानाई बहरान चंद माह बरकरार रहने का खदशा। वसाइल लामहदूद नहीं, टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाना पड़ेगा। आवाम पर कम से कम बोझ डालेंगे। पेट्रोल, डीजल और LPG की बिला तातुल फराहमी की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने अप्रैल तक सूरत हाल बेहतर रहने की उम्मीद जाहिर कर दी। मशरिक़ वुस्ता जंग के बायस तवानाई का आलमी बहरान। यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने पेट्रोल स्टेशंस को फराहमी महदूद कर दी। गैर मुल्कियों को पेट्रोल की फराहमी कम। माल बर्दारी के लिए फ्यूल फौजी टैंकर्स के जरिए फराहम किया जाएगा। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमत को पड़ लग गए। मैरीलैंड के गैस स्टेशन पर पेट्रोल $4.39 फी गैलन बिकने लगा। डीजल की कीमत $5.59 गैलन तक पहुंच गई। अमेरिकी सेनेटर क्रिस वैन ने महंगे तेल का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। सऊदी अरब ने ईरान के 2 फौजी अताशियों और अमले के 3 अरकान को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ईरान ने सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, माशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया। अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफ़ी की सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़। ईरान ने जंगबंदी के लिए मुस्तकबिल में जाहरियत ना होने की जमानत मांग ली। अमेरिका और इसराइल फौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयां बंद करें। जंग ईरान ने शुरू नहीं की। जहरे दुश्मन ने बगैर किसी वजह, मंतिक और कानूनी जवाज के ऐन उस वक्त हमला किया जब जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान।
इराकी फोर्सेस का कुर्दिस्तान में अरबल हवाई अड्डे के करीब ड्रोन मार गिराने का दावा। बगदाद हवाई अड्डे के करीब अमरीकी सिफारतखाने पर भी ड्रोन हमला। इलाका धमाकों से गूंज उठा। इसराइल के सर पर खून सवार लबनान के सरहदी इलाकों में दरिया पर बने पुल उड़ाना शुरू कर दिए। सरहदी गांव सफ़े हस्ती से मिटाने और वसी बफर जोन बनाने का मकरूह मंसूबा बना लिया। हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमलों में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया। Close off the Al-Aqsa Mosque to tourists these past few days. There's rumors that for the past 2 years, the Israelis have been conducting these archaeological digs under the Al-Aqsa Mosque to basically destroy the foundations of the mosque so that they can conduct a controlled demolition of the mosque and blame it on a missile strike from the Iranians. ईरान से जंग की आड़ में इसराइल मस्जिद अक्सा शहीद कर सकता है। चीनी प्रोफेसर जियांग चैंग का दावा। कहा, इसराइल मस्जिद शहीद करके उसका इल्जाम ईरानी मिसाइल हमले पर डाल देगा। ईरान को अरब ममालिक से लड़ाने के लिए मंसूबा इस्तेमाल किया जा सकता है। कतर में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 6 अफराद हलाक हो गए। 2 तुर्क शहरी और 1 तुर्क फौजी अहलकार भी शामिल। कतरी वजारत दिफा ने तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान का कतर में हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कीमती जानों के नुकसान पर कतर और तुर्की से ताज़ियत। ताजिकिस्तान की 160 ट्रकों पर मुश्तमिल पहली इमदादी खेप ईरान पहुंच गई। सामान में 45 टन अद्वियात, सैनिटरी, हिफ्जान सेहत की मसनूआत और दीगर अशिया शामिल। बंदर देखा, लाइन देखा, टाइगर देखा, मारखोर देखा। मीठी ईद के दूसरे रोज नॉन स्टॉप तफरीह। शहरियों की पार्कों, दरियाओं, साहिलों पर मौज मस्ती। लाहौर में छोटों ने बड़ों के साथ चिड़ियाघर में डेरे डाल दिए। पेशावर में भी चिड़ियाघर का हाउसफुल। कोयटा में वक्फे वक्फे से बारिश के दौरान ईद मेलों में तफरीह। कराची में ईद के दूसरे रोज शहरियों की होटलों पर पेट पूजा। सुबह के वक्त मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर रश लग गया। शाम को बंस रोड की फूड स्ट्रीट पसंदीदा मकाम। फास्ट फूड्स की मांग। पर मुसर्रत मौका पर सरहदों से हम तुम्हें सलाम कहते हैं। बर्फानी चोटियों से खुशियों का पैगाम कहते हैं। हम सरहदों की बुलंदियों पर डटे हुए हैं। वतन की मोहब्बत में आसान से जुड़े हुए हैं। हमारी रगों में लहू नहीं, जज्बा पाकिस्तान है। हर कदम पर वफा, हर निगाह में ईमान है। दुश्मन के इरादे हमारी ललकार से कांपते हैं। पाक फौज के जवान ईद पर भी सख्त मौसमी हालात और बर्फपोश पहाड़ों पर फराइज की अदायगी में मसरूफ। वतन अजीज का दिफा अव्वलीन तरजीह है। हम चौकस हैं ताकि कौम पुरअमन माहौल में खुशियां मना सके। LOC पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवानों का पैगाम। सदर आसिफ जरदारी को भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश। आलमी यौम आब पर पैगाम में भारतीय इक़दाम बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान अपने कौमी आबी हुकूक की दिलेराना अंदाज में हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और इज्तिमाई इक़दामात पर जोर। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारत के एकतरफ़ा इक़दामात की मज़म्मत। आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। पंजाब निगहबान रमज़ान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमत का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4.5 लाख ख़ानदान को इज़्ज़त व एहतराम से इमदादी रकूम पहुँचाई गई। वज़ीर आला पंजाब का माह रमज़ान में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में शोहर की टिकटॉकर अहलिया को कत्ल करके मुबैना खुदकुशी। सना जावेद अटक की रिहायशी और शोहर अटक पुलिस का बरतरफ कांस्टेबल था। खातून ने पहले शोहर से खुला लेकर कांस्टेबल से शादी की थी। वाकया घरेलू नाचाकी के बायस पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।
लाहौर में आवारा कुत्ते के काटने से एक बच्ची जाँ बहक, बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का आवारा कुत्तों के खिलाफ फौरी मुहिम शुरू करने का हुक्म। कराची के इलाके PIB नफीसाबाद में गैस लीकेज से धमाका, 5 घरों को नुकसान, खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा की इमारत के मलबे में एक बार फिर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने फौरी कार्रवाई करके आग बुझा दी। फौरी तौर पर आतिश ज़दगी की वजूहात सामने न आ सकें। कराची में 2 माह के लिए कचरा फेंकने और जलाने पर मुकम्मल पाबंदी, नदी नालों के करीब कचरा फेंकना ममनू करार, खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रूस ने कजाकिस्तान में मरम्मत के बाद तैयार होने वाले लॉन्च पैड से पहला रॉकेट खला में भेज दिया। MS-33 कार्गो रॉकेट 24 मार्च को खलाई स्टेशन पहुंचेगा। बैकनोर खलाए लॉन्च पैड को गुज़िश्ता साल नवंबर में रॉकेट फटने के बायस से नुकसान पहुंचा था। भारतीय कोशिशें बेसूद, अमरीकी रियासत सियाटल में खालिस्तान रेफरेंडम की तैयारियां, वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक 9 बजे शुरू होगी। डाउनटाउन सियाटल में खालिस्तानी झंडे लहराने लगे, हजारों सिख वोटर्स सियाटल पहुंच गए। क्यूबा में एक हफ्ते के दौरान बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड के मुताबिक पाबंदियों की वजह से क्यूबा को मतलूबा मिकदार में तेल नहीं मिल रहा। अमरीका ने क्यूबा को तेल देने पर दीगर मुल्कों को टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। सूडान में अल्डैन टीचिंग अस्पताल पर हमला, 13 बच्चों समेत 64 अफराद हलाक हो गए। हमले के बाद अस्पताल गैर फाल हो गया।